हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी से कुशल होंगे और आप लोग का हर काम सही से चल रहा होगा। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको कहीं जाना हो, किसी भी स्थान पे जाना हो, तो आप रास्ता नहीं जानते हैं तो कई लोगों से पूछते हैं। तो चलिए, आज हमको आपको ऐसा मैप के बारे में बताते हैं कि आप उस मैप को खोल के आप अपने रास्ते स्वयं ढूंढ सकते हैं और जा सकते हैं। इस मैप में आपको दो तरह से हम बताएंगे। एक तो आप सर्च करके जगह का नाम वहाँ पे जा सकते हैं, और एक डायरेक्टली उस जगह को उसमें खोज के जा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम मैप को खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैप को खोलने के बाद सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप है कहाँ। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, यहाँ पे जो है एक बटन, इस पे आप क्लिक कीजिए। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप ये पहले जानेंगे कि आप कहाँ पे हैं फिलहाल में। ठीक है दोस्त, तो अभी आप कहाँ कहाँ पे पा रहे हैं, जैसा कि आपका लोकेशन दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए, अब इसको जूम इन करेंगे तो इसे पा रहे हैं कि आप ये देखिए, ये जो आप पा रहे हैं ये क्या है, ये हरिनगर यानी रामनगर और नरकटियागंज रोड के पास हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस साइड में हैं, यहाँ पे हैं। ठीक है, अब यानी कि अब आप ये जान गए कि हम हैं कहाँ। अभी यदि आपको पूछे कोई कि आप कहाँ पे हैं, ये लोकेशन बताइए, और आपको लगता है कि नहीं हमें उन्हें बताना है, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि हम हरिनगर में हैं या फिर यहाँ पे हैं। यानी कि इससे आपको ये पता चला कि हम अभी कहाँ पे हैं। ठीक है, इससे अब चलिए दोस्त, अगर आपको मान लीजिए कि कहीं जाना है, इस मैप को थोड़ा हम और छोटा करते हैं। ठीक है, पहला देखिए दोस्त, यहाँ पे एक ये क्या है, यहाँ पे एक चिन्ह दिया गया है, ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ठीक है, आपको ये बताएगा कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आपसे दो चीज़ें मांगी जाएगी। एक, आप जहाँ पे रहेंगे वहाँ का लोकेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है डियर, पहला जो है कि आप जहाँ पे रहेंगे उसका लोकेशन दिया जाएगा। योर लोकेशन का मतलब होता है कि आप कहाँ पे है, उसका लोकेशन। और दूसरा डियर कि आपको चूज करने का ऑप्शन दिया है कि आप कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए अभी यहाँ से आप जो है, आप जहाँ पे भी हो, आपको जाना है बेतिया। ठीक है, कहाँ जाना है, बेतिया जाना है, चाहे मान लीजिए नरकटियागंज ही जाना है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए उसको, बेतिया आ गया आपको। ठीक है, अब देखिए दोस्त, बेतिया आ गया और आपका ये लोकेशन आ गया। आप यहाँ पे दो रास्ते के माध्यम से जा सकते हैं। पहला तो एक ये वाला रास्ता है। ठीक है डियर, एक ये वाला रास्ता है, ये वाला। इस रास्ते से आप अगर जाते हैं तो आपको कुल 46 किलोमीटर की दूरी हरिनगर से पड़ेगी। और दूसरा एक ये रास्ता है, अगर आप इस रास्ते पे क्लिक करेंगे, इस पे सिर्फ क्लिक करना है तो उस रास्ते के बारे में बता देगा। तो ये कितना बढ़ गया है, 51 किलोमीटर आपका ये रास्ता बढ़ गया है। तो कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हम ज़्यादा सफ़र करके यात्रा को पूरी करें। तो कोई भी आदमी क्या चाहेगा कि हम कम से कम दूरी को जाएं और जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएं। तो आप इस स्थान पे यानी कि आप ई वाले रास्ता को चूज कीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात डियर, ये तो आप सीख लिए कि आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि आपका जो प्रेजेंट लोकेशन है, जहाँ पे भी है वहाँ से, और आपको जहाँ जाना है वहाँ पे, ये जहाँ जाना है उसका लोकेशन है। यहाँ क्या करना है, जाने हैं हमको। ठीक है, और कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब ध्यान दीजिए, जहाँ से आपको जाना है वो ऊपर रहेगा और जहाँ जाना है वो नीचे रहेगा। इससे आप ये सीख लिए होंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। दूसरी बात, बहुत लोग कहते हैं कि हमको मान लीजिए कि नरकटियागंज से
हमको नरकटियागंज से या यानी कि कहीं से भी कहीं भी जाना हो तो आपको अगर दूसरे जगह से खोजना है, आप है कहीं और, ठीक है, तो अब योर लोकेशन पर वहाँ का सेंटर डाल लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे डाल लेते हैं भैरवगंज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भैरवगंज, भैरवगंज, भैरवगंज यहाँ आ गया, भैरवगंज पर क्लिक करेंगे। अब देखिए डियर, भैरवगंज से यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने जो डाला है भैरवगंज से बेतिया रेलवे स्टेशन की दूरी, ठीक है, तो बेतिया रेलवे स्टेशन नीचे है और अब भैरवगंज ऊपर है, ठीक है डियर। यहाँ से आपका यहाँ पे जाने का लोकेशन आपको मिल गया। अब देखिए डियर, यहाँ पे आपको 3 रास्ते मिल रहे हैं, ठीक है। अब 3 रास्ते कौन कौन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला जो ग्रीन कलर के दिया है ये सबसे आसान रास्ता है, सीधा रास्ता है। अगर इस रास्ते से आप जाएंगे तो आपको 57 किलोमीटर की सफर करनी पड़ेगी। यदि डियर आप इस रास्ते से जाएंगे, ये लॉन्ग वाला रास्ता पे क्लिक कर दीजिए, तो लॉन्ग वाला रास्ता जो है 65 किलोमीटर यानी 65 किलोमीटर की दूरी ले जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप इस वाले अगर रास्ता भटक भी गए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, यानी जिस रास्ते से आप जाना चाहते हैं उस रास्ते पे आप क्लिक कीजिएगा, वो रास्ता आपका लोकेशन बता देगा। ये लोकेशन की फायदा है। तो ठीक है डियर, आप ये जान गए कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, वहाँ का रास्ता आप ढूंढ लिए। दूसरी बात, जो अब आपको जिस लोकेशन के बारे में शायद न पता हो, वो लोकेशन जो है अब बताने वाले हैं हम, ठीक है। यानी कि ऐसे तो जाना है, आप आना है, खोज लिए। दूसरी बात, सबसे आसान ट्रिक है ये, ठीक है डियर, इसको बैक जाइए, ठीक है, हम बैक आ गए, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको कुछ नहीं आता है, तो अगर हमको कुछ नहीं आता है तो इसको बिल्कुल बैक कर दीजिए। बैक कर दिए हम, मान लीजिए आपको शुरू से सीखना है, इस लोकेशन को खोल लीजिए, आपको तो पता चल गया कि आप हैं कहाँ, आप कहाँ पे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है आप हरिनगर में हैं, इतना तो पता चल गया। अब देखिए डियर, आपको अब यहाँ से हरिनगर से कहाँ पे जाना है, उस जगह को आप इस मैप को स्क्रॉल करके दाएं बाएं ढूंढिए, ठीक है डियर, आप इसको ढूंढिए। मान लीजिए आपको मधुबनी में जाना है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको मधुबनी में जाना है, ठीक है, तो आप उस मधुबनी पे एक बार क्लिक कीजिए, क्लिक कर दीजिए। अब देखिए डियर, आपका जो मधुबन है, सॉरी मधुबनी हम बोल दिए हैं, ये जो मधुबन है इसका एक एरिया, जितना एरिया ये है उतना एरिया जो है डियर इसको बता दिया कि ये मधुबनी है, इतना एरिया। आप ये बात समझ गए होंगे। अब आप जब मधुबन में जाएंगे तो जिनके यहाँ भी जाना है वहाँ पे पूछ लेंगे तो बता देगा कि हाँ यहाँ पे घर है। तो सबसे पहले आपको तो मधुबन में जाना है, ठीक है डियर। अब आपको मधुबन का जो मैप आपको दिख गया, एक बार क्लिक करना है, 2 बार नहीं, 1 बार ही। अब डायरेक्शन देखिए कहाँ पे लिखा है, ग्रीन कलर का होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है डायरेक्शन यहाँ पे है, तो इस डायरेक्शन पे आप क्या कीजिए डियर, क्लिक कीजिए, ठीक है। अब इस डायरेक्शन पर आप क्लिक किए तो आपको यहाँ पे देखिए डियर 3 प्रकार के रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक ये रास्ते, ठीक है, और दूसरा जो आपको सबसे छोटा रास्ता है, और तीसरा ये वाला, ठीक है डियर। आपको यहाँ पे 3 रास्ते दिए जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे डियर, यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि आपका लोकेशन यानी कि आप कहाँ पे हैं, वहां से और आपको कहाँ पे जाना था, जो क्लिक किए है वो जगह जहाँ पे जाना था, यानी कि मधुबन का आप मधुबन पे जाएंगे जहाँ है वहां से, तो आपको यहाँ पे कितने रास्ते दिखाए गए हैं, 3 रास्ते, ठीक है डियर। तो 3 रास्ते में से आपको जिस रास्ता से जाना है उस रास्ते पे क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए बाय द वे आप इस रास्ते पे हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये रास्ता दूर है चाहे जो भी है, तो आप जरा सोचिए कि अगर आपको लगता है कि ये रास्ता हम नहीं जाएंगे, यही जाएंगे जिस पे
ग्रीन ग्रीन हो रखा है, ठीक है। तो आप जरा सोचिए, अब तो इतना बेवकूफ़ तो होंगे नहीं कि इतना दूर से आप यहाँ वापस आएंगे और फिर जाएंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसी रास्ते पे आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है डियर। तो आपको क्या करेगा, यहाँ से आप वापस नहीं जाके आप इस रास्ते से ही मधुबन जा सकते हैं, ठीक है डियर। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे हैं अभी अभी जो है यहाँ पे हैं आप, तो यहाँ से आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आपको ये वाला छोटा सा जो रास्ता है इस पे क्लिक कर लीजिए, तो ये वाला रास्ता ले जाएगा, और दूसरा है ये वाला। लेकिन डियर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस रास्ते से आप जाएंगे तो फिर यही रास्ता आपको, ये वाला ही रास्ता, ये जो है यही आपको रास्ता मिल रहा है, ठीक है डियर, यही वाला रास्ता आपको मिल रहा है। तो हम क्यों नहीं इसी रास्ता को अपना लें, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप इस वाले रास्ते को जाइएगा तो आपको जो है इस वाले रास्ते को जाइएगा तो आपको जो है 176 किलोमीटर पड़ेंगे। अगर आप इस रास्ते को जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे दूसरा क्लिक हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक कीजिए, तो इस रास्ते से जाएंगे तो 202 किलोमीटर 202 किलोमीटर पड़ेंगे। और आप इस रास्ते में आ चुके हैं भटक कर, तो यहाँ से जाएंगे तो 188 किलोमीटर पड़ेंगे ये दूरी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। चलिए एक और आपको खोज के दिखाते हैं, ठीक है, और एक बार फिर से आपको बताते हैं। ये जो है लोकेशन आप यहीं से खोज सकते हैं। मान लीजिए आप फिर बैक आ जाइए, बिल्कुल बैक आ जाइए, ठीक है, फिर से लोकेशन खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अभी आपको इसमें कुछ नहीं जानना है, ठीक है, कि आप कहाँ है, ये सब कुछ नहीं, ये खुद वो खोज लेगा। मैप में ये खासियत है, आपको जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे ऐसे खोजिए, ठीक है डियर। मान लीजिए आपको डुबारी जाना है, तो डुबारी पे एक बार क्लिक करना है, मात्र एक बार, इसका जितना लोकेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्शन है, एक बार डायरेक्शन पर क्लिक कीजिए, ठीक है, और आपको यहाँ पे फिर से ये 3 रास्ते दिखाए, यानी कि वही रास्ते हैं डियर। आप इस रास्ते से जाएंगे, अगर आप इस रास्ते से गए जिसमें ग्रीन हुआ है तो आपको 171 किलोमीटर पड़ेगा, इस रास्ते से गए तो 197 पड़ेगा। तो डियर ऐसे आप मैप में खोज सकते हैं। ये जो है हमको सबसे आसान लगा ये वाला मैप, कि डायरेक्ट मैप में जाओ, अपने जगह को खोज लो, वहाँ पे क्लिक करो, आपको सीधे सीधे वो रास्ते बता देंगे, ठीक है डियर। आई होप, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसे मैप खोजा जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि मतलब कि कहाँ से कहीं पे और खोजना है, कहीं और से कहीं और पे, तो आप ऐसे खोज सकते हैं। योर लोकेशन पर उस जगह का नाम डाल दीजिए और जहाँ जाना है वो नीचे लिख लीजिए, ठीक है डियर। इसमें एक और बात होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अप डाउन का दिया हुआ है, तीर का निशान, ऊपर जाने के लिए नीचे जाने। अगर आप यहाँ पे बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पे वापसी का हो जाएगा, ये भी आप सीख गए वहाँ पे, ठीक है डियर, तो वापसी का हो गया। अब ऐसे होता है, ये मैप है डियर। ये इंटरनेट जो है जो और भी आसान बनाता है, आप ऐसे देख सकते हैं। तो चलिए हम जल्द ही किसी और वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।